नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे 10वीं वर्ग का मैथ त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं शुरू करता हूं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों को प्रूफ करके लाना है और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले LHS लेकर चलेंगे। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। बराबर के बाईं ओर वाले टर्म्स को हम लोग LHS कहते हैं और बराबर के दाहिनी ओर वाले टर्म्स को RHS कहते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग ऐसा करेंगे, 48 डिग्री और 23 डिग्री को केवल चेंज करेंगे। मैं चेंज करता हूँ 48 डिग्री को इस तरीक़ा से, tan 48 डिग्री के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 डिग्री से 42 डिग्री घटाया जाएगा तो घटाने के बाद 48 डिग्री आएगा, इसलिए हम लोग 48 डिग्री की जगह पर 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। इसके बाद tan 23 डिग्री की जगह पर लिखना होगा आप लोगों को 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। समझने के लिए यहीं पर 42 डिग्री भी है और 67 डिग्री भी है। इससे आप हिंट्स लेकर माइनस कर सकते हैं। इसके बाद है tan 42 डिग्री, इसे मैं एज इट इज लिख देता हूँ, डॉट tan 67 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.3 बतलाने से पहले कुछ फार्मूला बतलाया था और मैं बोला था कि आप लोग याद कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग उस फार्मूला को याद कर लिए होंगे। तो यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे cot थीटा की जगह पर 42 डिग्री है तो 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा की जगह पर 67 डिग्री है तो 67 डिग्री लिखना होगा इंटू tan 42 डिग्री को एज इट इज लिखना है। इसके बाद tan 67 डिग्री को भी एज इट इज लिख देना है। इसकी जगह पर ये कैसे आया, ये आप लोग यहाँ राइट साइड में फॉर्मूला भी लिख देंगे कि किस फॉर्मूला के तहत tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। इस फॉर्मूला को देखकर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे आप लोगों का, वह समझ जाएंगे कि इस फॉर्मूला के हिसाब से इसके बाद यह स्टेप आया है। नंबर कटने की संभावना नहीं रहेगी। cot थीटा बराबर होता है
1/tan थीटा। कॉट थीटा और tan थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए हम लोग cot 42 डिग्री की जगह पर लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री की जगह पर लिख सकते हैं 1/tan 67 डिग्री। इंटू tan 42 और tan 67 को एज इट इज tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहाँ भी एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, चूंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अब tan 42 डिग्री नीचे है और tan 40 डिग्री ऊपर है, यह कट गया। tan 67 कट गया और इस प्रकार 1 आ गया, जो कि RHS के बराबर है। यह इस प्रकार से आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बतलाता हूँ। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0, यह प्रूफ करके लाना है। पुनः मैं LHS लेकर चलता हूं। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इस क्वेश्चन में हम लोगों को माइनस के बाईं ओर या माइनस के दाहिनी ओर वाले कोण में बदलाव करना होगा। हम लोग माइनस के बाईं ओर जो है इसमें बदलाव करते हैं। cos 38 डिग्री की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 90 में से 52 यदि घटाया जाए तो 38 डिग्री आएगा, इसलिए हम लोग 38 डिग्री की जगह पर 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं। cos 52 डिग्री की जगह पर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और माइनस के बाद जो है इसे सेम टू सेम हम लिखते हैं sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। और ये आप जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा। थीटा की जगह पर है 52 डिग्री, तो यहाँ आपको लिखना होगा 52 डिग्री। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पुनः साइन थीटा की जगह पर लिखना होगा 38 डिग्री माइनस, इसे एज इट इज उतारना है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखें माइनस के बाईं ओर भी साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री है,
और माइनस की दाहिनी ओर भी साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री है। दोनों सेम है, इसलिए यह कट जाएगा और इस प्रकार 0 बचेगा जो RHS के बराबर है। इस तरीक़े से यह भी क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। यह भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसे आप लोग इस तरीके से हल करेंगे। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। मेन आपको इसी क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। इस 2a को थीटा मान लें तो हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। थीटा की जगह पर मान ली 2a है, तो हम इसकी जगह पर इसे इस तरीक़ा से लिख सकते हैं और सेम टू सेम इसे उतार देना है cot a माइनस 18 डिग्री। यह किस फॉर्मूले से आया है इसे लिख देते हैं, चूँकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यह होता है। ठीक है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। हम लोग tan थीटा की जगह पर इतना लिख सकते हैं जो लिखा है। इम्प्लाइज। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। ये cot बराबर के बाईं ओर भी है और cot बराबर के दाहिनी ओर भी है, और यह दोनों टर्म आपस में बराबर है। जब दोनों टर्म्स आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो कोण है, दोनों कोण आपस में बराबर होगा। इसलिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। इम्प्लाइज 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री को बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस के उल्टा प्लस, बराबर के बाद है a, और ये माइनस 2a को यदि हम बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो प्लस 2a। इम्प्लाइज 90 प्लस 18 108 डिग्री बराबर 2a और 1a इज इक्वल टू 3a। इसे हम लिख सकते हैं 3a implies 3a is equal to 108 degree implies a is equal to 108 डिग्री बटा 3। 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3 और 3 से 36 डिग्री। इस प्रकार कोण A का मान 36 डिग्री आ गया।
जो कि आंसर हो गया। इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 4 बतलाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। यदि tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं। tan A इज इक्वल टू cot B implies tan A tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा की जगह पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ cot B की जगह पर लिखना होगा आपको tan 90 डिग्री माइनस B। चूँकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, tan A और tan 90 डिग्री माइनस B दोनों आपस में बराबर है। बराबर के बाईं ओर भी tan है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। बराबर के दाहिने ओर भी tan है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब देखिए क्या दिखाई दे रहा है। अब केवल दिखाई दे रहा है A बराबर 90 डिग्री माइनस B, जिसे मैं यहाँ लिखता हूँ। A बराबर 90 डिग्री माइनस B इम्प्लाइज A माइनस B को बराबर के बाईं ओर यदि लाया जाए तो माइनस का उल्टा प्लस B हो जाएगा, और यहाँ सेम टू सेम 90 डिग्री को उतार देना है। और हमें यही प्रूफ करके लाना था कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। प्रूफ आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से यह समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर का भी विशेष बच रहे हैं, जिसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। आप सभी दोस्तों एवं छात्र छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।